में उपाध्यक्ष समीप यादव जी, हमारे कार्यालय प्रभारी दिनेश जामनी जी, आपके अपने जिले के आपका भाई छोटा गौरव भारद्वाज जी, राजवीर महिला जी, ओम प्रकाश जी, सुरेश धर्मपाल मलिक जी, ओम प्रकाश नैन जी और मेरे सम्मुख बैठे भारतीय जनता पार्टी के देव दुर्लभ कार्यकर्ता बंधुओं, मेरी मातृशक्ति और युवा साथियों, मैं तो आदरणीय मोदी जी की राम नाम लेकर आप लोगों के मध्य में पहुंचा हूं। अभी राष्ट्रीय अधिवेशन हुआ था तो आदरणीय मोदी जी ने यह आदेश दिया कि भी आप लोग प्रत्येक जिले में पहुंचे और अपने कार्यकर्ताओं को एक जिम्मेदारी के रूप में पहले मेरी राम उन तक पहुंचाएं और उनसे आग्रह करें कि वो राम लेकर घर घर तक जाएं। तो आदरणीय मोदी जी की तरफ से आप सभी कार्यकर्ता बंधुओं को राम। दोस्तों, 10 साल के अंदर जो आदरणीय मोदी जी के शासन में काम हुए उसको विस्तार से आदरणीय बडोली जी आप लोगों के मध्य में रखेंगे। लेकिन जो मेरे साथी पहली बार अपनी वोट का इस्तेमाल करेंगे या आप लोगों के घरों में जो बच्चे पहली बार वोट का इस्तेमाल करेंगे, उनको ये जानकारी होनी चाहिए कि 2014 से पहले भारत क्या था। दोस्तों, जो आपका बुरा वक्त है आपको सदैव याद रखना चाहिए, क्योंकि दुर्भाग्य ही कहेंगे 2014 से पहले इस देश के अंदर एक ऐसा प्रधानमंत्री था जो रिमोट से चला करता था, जिसके आका आदेश देते हुए वो बोलता था, जब उसके आका म्यूट का बटन दबा देते हुए वो चुप रहता था। देश के अंदर बहुत सारी घटनाएं घटी, देश ने टकटकी लगाकर उसकी तरफ देखा लेकिन वो मौन रहा। जैसे महाभारत के अंदर जो तीरहरण हो रहा था तो सभा के अंदर बहुत सारे गणमान्य लोग विराजमान थे, भीष्म पितामह भी थे, धृतराष्ट्र भी था और बड़े बड़े गुरु वहां विराजमान थे, लेकिन सारे चुप थे। उन्होंने चुप रहकर अधर्म का साथ दिया। ऐसे उस प्रधानमंत्री ने 10 साल तक देश लूटता रहा। वो गठबंधन की सरकारें बड़ा घोटाला करती थी, लाखों करोड़ के घोटाले देश के अंदर नीति खबर बन गई थी। टीवी और अखबारों के माध्यम से सिर्फ एक ही खबर आती थी कि आज ये घोटाला हो गया, आज ये घोटाला हो गया। देश के अंदर बड़ी बड़ी घटनाएं घटती गई, लेकिन प्रधानमंत्री चुप रहा। ये देश का दुर्भाग्य। 2014 के अंदर देश के युवाओं ने मन बनाया, अंधकार में हुए जीवन के अंदर एक प्रकाश उनको नजर आया आदरणीय मोदी जी के रूप में। उन्होंने सोशल मीडिया पे एक मुहिम शुरू करी कि इस देश का प्रधानमंत्री अगर कोई बनने के लायक है तो नरेंद्र भाई मोदी जी बनने के लायक। उनकी ये मुहिम भारतीय जनता पार्टी के हाईकमान तक पहुंची। देश के अंदर एक अलग माहौल युवाओं ने खड़ा किया और बड़े माध्यम के साथ पूर्ण बहुमत की सरकार 2014 के अंदर भारतीय जनता पार्टी की बनी। दोस्तों, अन्य पार्टियां अपना घोषणा पत्र लेकर आती है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो अपना संकल्प पत्र लेकर आती है। 2014 के अंदर जो संकल्प लिए 2024 तक उनको सिद्ध करने का काम किया। संकल्प से सिद्धि का ये वर्ष, चाहे धारा 370 हो, चाहे 500 सालों का संघर्ष हो, राम मंदिर जिसके लिए 5 लाख से अधिक लोगों ने कुर्बानियां दी थी और प्रभु श्री राम को काल्पनिक कहने वालों के मुंह पर तमाचा, जिन्होंने उनकी प्यार की निशानी राम सेतु को तोड़ने के लिए भी सुप्रीम कोर्ट के अंदर दर्जनों वकीलों को खड़ा कर दिया।
वो जानकारी भी आप लोगों के मध्य में रखनी जरूरी है। दोस्तों, 2014 से पहले देश के अंदर मात्र 7 IIT थी और इन 10 सालों के अंदर उसको डबल करने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया। 7 नए IIT बनाने का काम किया, 7 नए AIIMS बनाने का काम किया और आज जो 6 का आंकड़ा एम्स का था उसको 22 तक पहुंचाने का काम किया। प्रत्येक जिले के अंदर मेडिकल कॉलेज खोले गए, इंजीनियरिंग कॉलेजों की बौछार लगाई गई, शिक्षा स्तर को इतना ऊंचा उठा दिया गया, क्योंकि प्राथमिकता युवाओं के लिए शिक्षा है। रोजगार की अगर बात करें, इस प्रदेश के अंदर ऐसा ईमानदार मुख्यमंत्री जिन्होंने 9.5 साल काम किया, जिन्होंने बिना खर्ची और पर्ची के 1.5 लाख से अधिक युवाओं को रोजगार देने का काम किया, कौशल के माध्यम से 4.5 लाख युवाओं को काम देने का काम किया। और अभी पिछले 1 महीने के अंदर आप लोगों के ध्यान में लगा दें कि 50,000 से अधिक सरकारी नौकरियां बिना खर्ची और पर्ची के देने का काम इस प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी ने किया। और खूबसूरती देखिए, एक सामान्य से कार्यकर्ता को जिन्होंने आप लोगों की तरह अपने जीवन को शुरुआत करी, उसको इस प्रदेश की कमान संभाली, आदरणीय नैब सिंह सैनी जी को इस प्रदेश का मुख्यमंत्री बना दिया। दोस्तों, ये सिर्फ और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के अंदर संभव है, क्योंकि अंदर जो दल है वो परिवारवाद, पूंजीवाद, उससे बाहर ही नहीं निकलते। मैं बात करना चाहूंगा 2014 के अंदर इस प्रदेश के अंदर भी एक ऐसा मुख्यमंत्री था जो आप लोगों की हक, जो युवाओं का हक था, रोजगार को दलालों के हाथ में बेचने का काम करता था, उसकी दलाली खाने का काम करता था और अपने परिवार के बाहर उसने कभी सोचा नहीं। आपको ध्यान होगा 2014 के अंदर जब उन्हें नौकरी खानी पड़ी थी, 2019 के लोकसभा चुनाव के अंदर उसने सिर्फ और सिर्फ अपने बारे में सोचा, सोनीपत लोकसभा सीट से चुनाव लड़ने के लिए आ गया और आप जैसे कार्यकर्ता के लोगों 2.5 लाख वोटों से वो हारा और उसने अपने बेटे को वो तक चुनाव लड़ाने के लिए भेजा। कह रहा था दीपेंद्र चुनाव लड़ना था, लेकिन वो तक की जनता ने उसको पंचर करने का काम किया। लोगों ने दीपेंद्र को दीपेंद्र बनाने का काम किया और अब की बार मैं चैलेंज देना चाहता हूं, अगर हिम्मत है तो एक बार फिर मैदान के अंदर आ, एक बार फिर मैदान के अंदर आ, हिम्मत है सोनीपत से लड़। बड़ौली जी उनको पहले से अधिक कम से कम 4 लाख वोटों से लड़ने का काम करेंगे, क्योंकि आदरणीय मोदी जी ने कहा कि अब की बार 400 पार, वो सिर्फ और सिर्फ आप लोगों की वजह से कहा, आप कार्यकर्ता बंधुओं की वजह से कहा कि आप निरंतर काम कर रहे हैं। और उस तक की अगर बात करें तो उसको भी चैलेंज करना चाहेंगे दीपेंद्र को भी, अगर हिम्मत है तो वो भी उस तक से चुनाव लड़े। उसका बाप सिर्फ और सिर्फ अपने बेटे के बारे में ही सोचता है। अगर अब की बार वो रोहतक के अंदर फंसा, रोहतक लोकसभा चुनाव लड़ने के लिए आया, तो युवा मोर्चा ने सौगंध ली है कि पिछली बार जब 15,000 से वो हारा था, उसके आगे एक और जीरो लगाने का काम करेंगे, कम से कम 1.5 लाख से लड़ेंगे उसको। ये और सिर्फ आप लोगों की बदौलत, आप लोगों के मध्य में एक ऐसा ईमानदार प्रत्याशी आया जिन्होंने जमीन से जुड़कर काम करना शुरू किया है, जिला के अध्यक्ष भी रहे, जिला अध्यक्ष रहते हुए पार्टी ने उनको चुनाव भी लड़वाया और भारी मतों से वो जीत विधानसभा चंडीगढ़ गए, निरंतर काम करते रहे। पार्टी ने प्रदेश में महामंत्री की जिम्मेदारी उनको दी और संगठन से जुड़े हुए संगठन की कार्यों में चाहते हैं दोस्तों, हमको कोई बात नहीं होगी, राजनीति से भरपूर ऐसे बड़े भाई मोहनलाल बड़ौली जी आप लोगों के मध्य में प्रत्याशी बनकर आए हैं। आप लोग स्वयं घर घर जाइए, आप ही मोहनलाल बड़ौली बनेंगे, आप ही नरेंद्र मोदी बनेंगे,
और भाई साहब को ये विश्वास दिलवाएंगे ये तीनों विधानसभा पहले से 3 नामांकन के साथ आपको जिताकर